देव तू एक बारी मेरी गल समझने की कोशिश तो कर। वीरा तू भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कर सकती है ना। अच्छा ठीक है, मैनू एक गल दस कि जब तू मान गया था कि उस जमीन पर मॉल नहीं बनाएंगे स्कूल बनाएंगे, तो फिर अचानक से क्या हो गया? क्या मैं एक बार तुझसे कुछ अलग नहीं सोच सकता? देव तू सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है, लेकिन एक बारी अगले की बात समझने की कोशिश तो कर। तेनू लगता है कि मॉल बनाना ज्यादा अच्छा होगा, मॉल में क्या फायदा है? बलदेव मैं जानती हूँ कि पिन की भलाई सिर्फ स्कूल बनाने में, अगर मॉल बन भी जाता है तो उसे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोल्यूशन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, बाहर के लोग पिंड में ज्यादा आएंगे। और वैसे भी बलदेव हमारे पिंड के लोगों में इतना खर्चा करने की काबिलियत नहीं है, और फिर अगर ऐसे में वो बाकी लोगों को इतना खर्चा करते हुए देखेंगे तो उनके अंदर जो संतोष है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और बलदेव जो लोग छोटा काम करके पैसे कमाते हैं ना उनके काम पर भी असर पड़ेगा। देख मैं इतना जानती हूँ कि हमें आज पिंड के कारीगरों को बढ़ावा देने की जरूरत है, और इन सब में ना वो चीज कहीं ना कहीं पीछे छूट जानी है। देख और इतनी सी बात तेनू समझ नहीं आ रही? समझ में तेनू नहीं आ रहा है वीरा, क्योंकि तू बस बुरा सोच रही है। मैं नहीं कहता कि तू जो कह रही है वो नहीं होगा, वो होगा, पर वो सब अपने आप ही बहुत जल्द सुलझ जाएगा। बलदेव कोई भी बात अपने आप नहीं सुलझती। वीरा मैनू बस एक बात समझ में आ रही है कि तेरी बीजी ने पंचायत के सामने स्कूल बनाने के लिए हामी भरी है, और तू कुछ भी करके पंचायत को वो जमीन लौटाना चाहती है। तेरा पति क्या सोचता है, क्या कहता है, वो तू जानना ही नहीं चाहती। बलदेव ऐसी बात नहीं है, मैंने अच्छे से जाना कि तू क्या कह रहा है, उस बात को समझा भी, लेकिन बलदेव ये फर्क ना सिर्फ अलग सोच का है। तू इसे इज्जत पर क्यों लेकर आ रहा है? तेनू ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी इज्जत पर सवाल उठाएंगे लोग? तेनू लगता है कि मैं बीजी का साथ दूंगी और तेरा साथ नहीं दूंगी? देख बलदेव मैनू सिर्फ इतना पता है कि अगर मैनू किसी बात की फिक्र है ना तो सिर्फ इस बात की कि अगर बीजी ने आज तेरी बात मान के मॉल बनाने के लिए हाँ भी करती, और उसके बाद मॉल बनने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग बीजी पर पहले उंगली उठाएंगे और तुझ पर बाद में। इसलिए सिर्फ तुझसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तू जो भी करे ना एक बारी अच्छे से सोच लेना। पुत्र, ये तो तेरे बड़े बाजार का नक्शा है ना, इसे फेंक क्यों रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा है ताई जी, क्या सही है क्या गलत है। देख पुत्र, मैनू तो ये लगता है जो तू कर रहा है बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत है ही नहीं पुत्र। अब पुत्र तू तो पिंड की भलाई चाहता है ना, और किसी भी अच्छे काम में लोग तो रूढ़ा अटकाते ही हैं, अटकाने थे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपनी सोच बदल दे। देख पुत्र, लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, बिना बात के तुझे डराएंगे। कोई बात नहीं, तू अपने फैसले पे टिके रहना। भला सोच रहा है ना तू इस पिंड की। अब देख पुत्र, जब यहाँ बड़ा बाजार खुलेगा तो पास से गाड़ियां गुजरेंगी, सरकार अपने आप ही रास्तों को चौड़ा कर देनी है। हमारे पिंड के जो छोटे दुकानदार हैं ना, वो इस बड़ा बाजार में बड़ी दुकान खोलेंगे। हाँ, ज्यादा पैसों में अपना सामान बेचेंगे, आमदनी होगी उनकी, ज्यादा पैसे कमाएंगे, तरक्की होगी। यही तो चाहता है ना तू पुत्र? अच्छा पुत्र, मैंने एक बात बता, पंचायत ने इसी परिवार को ये जमीन क्यों दी थी? क्योंकि पंचायत जानती थी कि ये परिवार इस जमीन की सही देखभाल करेगा। तो फिर आज इस जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ तेरा है और किसी का नहीं। देख पुत्र, आज तू पंचायत के सामने अपनी बात रखाया है,
अब अगर तू इस बात से पलट जाएगा तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि तेरी अपनी कोई सोच ही नहीं है, तू दूसरों की सोच का गुलाम है। बलदेव पुत्र, तू चाहता है कि लोग तुझे गुलाम समझे? देख पुत्र, तूने इस परिवार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है, अपने फैसले पे टिका रहे पुत्र। वीरा को समझा, वो समझ जाएगी। ताई जी वही तो नहीं समझ रही है। हाय रब्बा, कैसी पत्नी है तेरी, लोगों के सामने तुझसे प्रेम करने का दावा करती है और तेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाती। अरे तुम दोनों को एक गल तो बताना ही भूल गई मैं। अपनी रतन है ना, हमारे प्रीतमपुरा में अंग्रेजी वाली बहुत वधिया वाली स्कूल बनवा रही है। उसमें हमारे सारे पिंड के बच्चे पढ़ेंगे और प्रीतमपुरा का और अपना खूब जाकर बाहर नाम रोशन करेंगे। देखना, हमारे पिंड में अंग्रेजी स्कूल बहुत बड़ी गल है जी। अरे आ गई तू? सत श्री अकाल। मैं हूं तेरा नाम लेकर याद कर रही थी। तू जो स्कूल बनवा रही ना प्रीतमपुरा में, वही बता रही थी इन लोगों को। आप लोग बैठिए, मैं जरा अंदर हूँ, काम खत्म करना है। अरे इसको क्या, मेरे को कितना काम पड़ा, मैं तुम लोगों के साथ गप्पे मारने में लग गई। हाँ तो तुझसे अपना काम निपटा लो चाई जी, हम तो ऐसे ही फिर कभी आ जाएंगे। चलते हैं। सत श्री अकाल। आना जरूर। सत श्री अकाल। ना फोन उठा रहा है ना वापस कॉल कर रहा है, क्या? अरे बीजी आप कब आई? अरे बस पुत्र अभी आई। क्या हुआ बीजी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? सर में दर्द हो रहा है? लाओ मैं दबा दूं बीजी। अरे क्यों है बीजी, सब ठीक है ना? हाँ पुत्र, सब ठीक है। अब बीजी चाय रखी है, मैं आपके वास्ते ले आती हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लो। रतन पुत्र, ये गल गुंजन को तूने आसानी से कह दिया कि कोई गल नहीं है, सब ठीक है। पर मेरे को तेरा चेहरा देखकर समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा परेशान है तू। की गल है दस? चाची जी आज बलदेव को बुलाया था पंचायत में जमीन के कागज वापस लेकर। वो कागजात तो लेकर आया वापस, लेकिन स्कूल के बजाय उसने पंचायत में वो मॉल बनाने की बात रख दी। माल कीमत पर? चाची जी वो नहीं होता शहरों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जहाँ पे खरीदारी करते हैं। अच्छा। अब मेरे साथ जो बाकी के पंच थे वो बट गए इस मुद्दे पर, लड़ाई करने लगे आपस में। मैंने तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सुलझाऊं इस मामले को। तू भी ना ज्यादा ही परेशान हो जाती है। अरे पुत्र, वक्त के साथ साथ सारी मुश्किलें हल हो जाती है ना, ये भी हो जाएगी। पीजी, चाय के साथ थोड़ी मट्ठी भी लाऊं? हाँ ले आ पुत्र। चाची जी रणवीर और गुंजन को इस बारे में मत बताइए, पहले ही दोनों परेशान हैं। जैसा तू कहे। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय और मट्ठियां पी, सरदर्द यूं भाग जाएगा। लाओ बीजी मैं आपको बाम लगा दूं। बीजी बोलिए ना, ऐसे अचानक से आपके सर में क्यों दर्द होने लगा? की बात है? अरे पुत्र, जब इतनी थकान है तो सर तो दर्द होगा ही ना। इतने दिनों से बाहर थी, न घर का काम न पंचायत की चिंता, तीरथ कर रही थी। ये तो वापस लौट कर आई है तो सारे पंचायत का काम, घर का काम
सारी परेशानियां एक साथ हो गई तो थकान तो हो ही जानी है ना। हुन तेरे हाथ की चाय पिएगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर दर्द। हाँ पुत्र, थोड़ी थकावट ज्यादा हो गई और कुछ नहीं। सुन, वो मैं वीर और गुंजन भाभी ਨੂੰ ऑल द बेस्ट कहना चाह रही हूँ। आ रहा है मेरे साथ घर? नहीं, मैंने कुछ काम है। हाय, ये खिंची खिंची क्यों बात कर रही है? मैंने जो कहा था सोचा उस बारे में तूने? सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने तेरी बात सुननी नहीं है, तो इसलिए बिना बात नाराज ना हो तू। जो तू मेरी बात मान जाएगा तो मैं नाराज क्यों होंगी? मैं तेरी बात समझ गया हूँ। समझ क्या मतलब? फैसला ले लिया तूने? फैसला नहीं लिया अभी, तूने और सोचना उसके बारे में। तो जा अपने काम पे, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। बलदेव जी, क्या सोचा आपने मॉल के बारे में? कोई फैसला लिया? हाँ, फैसला ले लिया मैंने। मैं पंचायत को जमीन नहीं लौटा रहा हूँ। ये मॉल ही बनेगा। मेरा साथ बहुत लोग दे रहे हैं, पंचायत को मेरी बात माननी पड़ेगी। आप मॉल की तैयारियां शुरू करो। Yeah. जब रणवी का प्रोग्राम आएगा ना टीवी पे तो मैं बता दूंगी तेन फोन करके है। फिर तू देख ली मैनू भी टीवी पे सितारा दमाद की सितारा सास। हाँ हाँ चंगा। बीजी वो दरअसल मैं वीर और गुंजन भाभी से मिलने जा रही हूँ। वो लोग निकलते ही होंगे ना फंक्शन के वास्ते। अच्छा काम करी गुंजन ने याद दिला दी कि रणवी को बोले मैंने छड़ के ना जाए, मैनू भी लेके जाना है। मैं भी तो जा रही हूँ ना उनके साथ फंक्शन में। अरे बहुत तैयार तो हो जाऊं मैं। वीरा पुत्र, गुंजन ऊपर है, जा मिल ले उसे। बलदेव आने वाला था ना? वो नहीं आया? हाँ वो कुछ काम में अटक गया। वीरा, ये जमीन की बात तुम दोनों के बीच में नहीं आने देना पुत्र। मैं सरपंच हूँ पिंड की, इसे सुलझाना मेरा काम है। बलदेव ने जो भी प्रस्ताव रखा है वो उसका नजरिया है, अलग है लेकिन गलत नहीं है। हमें उसके नजरिए का मान रखना होगा। लेकिन बीजी उसने भी तो मेरे नजरिए का मान नहीं किया। उसने तो कर ली ना जो करनी थी, ले लिया फैसला। अब मैं कुछ भी बोलूं कुछ भी कहूं इससे क्या फर्क पड़ता है? वीरा, अभी तक तो बात तय भी नहीं हुई है, उसके ऊपर से इतनी लड़ाई और वो भी अभी से। नहीं पुत्र, पंच मिलकर फैसला ले लेंगे, तू चिंता मत कर। और तूने उसे इस बारे में समझाया कुछ? नहीं ना? समझाया होगा तो भी ऐसे गुस्से में। ऐसे तो किसी को कोई भी बात नहीं समझ में आएगी। तो अपनी ये चिड़चिड़ ना थोड़ी कम कर दे वीरा। और अगर किसी को कोई बात समझानी है ना तो पहले अपने मन को शांत रखना होगा, समझी? जा मिल ले गुंजन से। रणवी अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा निकलेंगे दोनों। भाभी, वीरा अच्छी लग रही है ना ड्रेस? ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है।
ऑल द बेस्ट भाभी। देखना आज पापा और वीर जी सारी दुनिया के सामने पति पत्नी के तौर पर आगे आएंगे ना, तो आप दोनों के बीच में जो दरार है ना वो भी मिट जाएगी हमेशा के लिए। मैंने भी यही उम्मीद है। और तेनू पता है रणवी ने आज वो कपड़े पहने जो मैंने चुने थे। ये भी तो अच्छी शुरुआत है ना। हाँ बहुत अच्छी शुरुआत है। अरे हाँ मैं भूल ही जाती, वो भाभी आपकी बीजी ने मैंने कहा था कि मैं आपको याद दिला दूं कि जाते समय वीर जी और आप उनको घर से पिक कर लें। वीरा रणवी फोन नहीं उठा रहा है, जैसे ही वो आएगा मैं बोल दूंगी। बीज भी तैयार बैठी होंगी। सच्ची आज तो क्या जच रही है तू बंसरी। अरे रणवी कित्थे रह गया, फोन करके पूछती हूँ। गुंजन पुत्र, हाँ ये रणवी कित्थे रह गया है, अभी तक आया नहीं मिल लेने के लिए। बीजी रणवी अब तक आया नहीं है। जैसे रणवी घर आता है हम दोनों आपको लेने आ जाएंगे। चंगा। अरे वाह गुंजन पुत्र, बड़ी सोहनी लग रही है। इतनी सोहनी लग रही कि किसी की नजर ना लगे हमारी बहू को। ये लो। गुंजन भाभी आप एक काम कीजिए ना, वीर जी को फोन कर लीजिए, पता तो चले कि वो कहाँ है। हाँ साढ़े 5 बज गए, अब तक तो हमें निकल जाना चाहिए था। बीजी मैंने आपको कहा ना, जैसे रणवी आता है हम दोनों आपको लेने आ जाएंगे, ठीक है? मैं ही करती हूँ छोटे चंद को फोन। हेलो हेलो रणवी। पुत्र ना जी, मैं ढिंगरा बोल रहा हूँ, उनका मैनेजर। रणवी सर तो स्टेज पे हैं जी। छोटा चंद स्टेज पर है? हाँ जी। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, उस तक मेरा फोन पहुंचा सकते हो आप? अरे ढिंगरा साहब आप रहने दीजिए, बस उसे हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट कह दीजिएगा। ठीक है जी, मैं बोल दूंगा। तूने मेरे को क्यों नहीं बात करने दी उससे? हाँ आप क्या बात करते चाहिए जी? रणवी ने खुद मेरे बिना उस फंक्शन में जाने का फैसला लिया। उस फंक्शन में जहां पति पत्नी को साथ बुलाया गया था, अब बात करने को बचा ही क्या? गुंजन भाभी गुंजन भाभी भाभी मेरी गाल तो सुनो। बात बोल के सब ठीक हो जाएगा और नहीं सहन होता मुझसे। भाभी एक बारी दरवाजा तो खोलो, भाभी मैंने बात तो करने दो। क्या देख रही है गुंजन?
समझ में आ गया ना तेनू तन्वी तुझसे कितनी नफरत करता है, इतनी नफरत कि वो तेनू अपने साथ ले जाना भी पसंद नहीं करता। हेलो। हाँ, इतनी सी भी शर्म बाकी नहीं रहेगी ना तुझमें? अपने पति के साथ अकेली चलेगी फंक्शन में? अपनी बीजी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तू? जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? अपनी ख्वाहिशों का अचार क्यों नहीं डालती? मैं भी यही हूँ, साथ मिलकर खा लेंगे। मैं भी कहीं नहीं गई हूँ, घर पर हूँ। तन्वी नहीं ले गया मैंने अपने साथ, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है अपनों? अब भाभी, भाभी प्लीज एक बारी दरवाजा खोलो ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।